हाय दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं कि भाई क्लास 10th का भी सिलेबस चेंज कर दिया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो दोस्त, आज ये मैं वीडियो तुम्हारी बना रहा हूं। ये पहली और आखिरी वीडियो इस चैनल पे है जो कि सिलेबस से रिलेटेड है। साइंस का सिलेबस ओवरऑल मैं तुम्हें बताता हूं। क्लियर है? ये पीडीएफ है, इसमें से क्या निकल के आया उसकी मैं तुम्हारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं। वो आप देख लेना, बंद करना, बने रहो चैनल पे। आगे फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? कोई शॉकिंग अपडेट, ये वो फलान ढिमकाना है ना, ये सब नहीं होगा। चेंजेस तो किए हैं। अगर आप ये करिकुलम डाउनलोड करोगे, मैंने कहां से किया है, मतलब ये आपकी वेबसाइट है, इसको खोला और ये अपना करिकुलम है, ठीक है। क्लास 10th पे आप जाओगे और यहां आपको ये सोशल साइंस, साइंस, मैथ सारा दिख जाएगा। ये पीडीएफ मैंने साइंस की खोली। अगर आप देखोगे, इन्होंने चेंजेस बहुत सारे किए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो उन्हें बहुत नई नई इन्होंने चीजें ऐड करी हैं, है ना। यहां पे हर एक ये क्या बताना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे पहला चैप्टर है। क्लियर है? तो पहले चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि भैया ये गोल्स हैं। क्लियर है? करिकुलम गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अब इन्होंने ना कॉम्पिटेंसी टर्म और करिकुलम के जो भी गोल्स हैं उसको अलग कर दिया है। ये नई चीज है। क्या सिलेबस चेंज हुआ? अभी बताऊंगा। जैसे सबसे पहली अगर क्लास तुम्हारे पेपर में हुई, ठीक है, तो यहां पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये सब क्या है, अगर आप यहां पे देखोगे, क्या ये क्लास 10th सीबीएसई सिलेबस में है? नहीं। क्या ये सिलेबस में है? नहीं है। क्या ये सब सिलेबस में है? नहीं है। तो मास्टर ये क्या नौटंकी करी हुई है, इसका मैं पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं। मैं तुम्हें अभी ओवरऑल सिलेबस दिखाता हूं। बहुत सारी बातें हैं, ये आज तक सीबीएसई ने नहीं बताया था। सिलेबस पे आ जाते हैं। ये है सिलेबस। क्या सिलेबस चेंज हुआ? एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं किया है सीबीएसई ने। कोई अगर ये फालतू नौटंकी करता हुआ मिल जाए, उसको वहीं पे गरिया देना। ये मैंने ऑफिशियली डाउनलोड करी है। क्लियर? ये बात आपको समझ आ गई मास्टर? फिर वो ऊपर क्या लिखा हुआ था वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। ये देखो, ये पूरा सेम है। अब बस इन्होंने ना ऐड कर दिया है कि भैया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक केमिस्ट्री का चैप्टर था, उसको हमने हटा दिया है। अब उस चैप्टर को हम फिर से वापस ला रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा आ जाओ बताता हूं। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वो भी बताता हूं। थ्योरेटिकल जो है मेरे पास सिलेबस, क्या वो चेंज हुआ है? नहीं। जो पिछली साल बच्चा पढ़ रहा था वही इस साल पढ़ेगा। वही मतलब 2027 में जिसका बोर्ड एग्जाम है वो पढ़ेगा। 2028 वाला भी सेम सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहां पे बना के लाया हूं, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ बेटे। ये खुली। अब ये देखना, यहां पे जो भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ये थ्योरी में नहीं आएंगे, लेकिन ये करिकुलम में इंक्लूडेड हैं। ध्यान से सुनना। इन 2025-26 सेशन ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स इन क्लास 10 सिलेबस वर इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहां पे ना द बोर्ड हैज स्पेसिफाइड सेवरल कोर टॉपिक्स दैट मस्ट बी टॉट वेल, ये आपको पढ़ने हैं बट विल नॉट बी असेस्ड इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। वो कौन कौन से टॉपिक हैं ये देख लो। अगेन सीबीएसई ने बोला है कि आप इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आगे जाके परेशान करेंगे। आगे मतलब क्लास 11th में, 12th में। मतलब ये लोग पागल हैं। पता नहीं कोई बैठा, कोई सनकी बैठा हुआ है ऊपर, वो क्या कह रहा है कि देखो हम इसको क्लास 10th में नहीं पढ़ाएंगे, हम क्लास 10th में इसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि ये 11th और 12th में आएंगे। अबे उल्लू, अगर इतना ही है तो तू इनको रख देना, पढ़ने दे बच्चों को। पहले था ये 2023-24 में था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाता था, अब हटा दिया। क्या 11th में हटाए? नहीं, वहां तो आ जाएगा। अबे तो यहां भी पढ़ने देना बेसिक से। नहीं पढ़ने देंगे जो भी बैठा हुआ है। एनीवेज ये है। तो अब इनको ना आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मेटिव में आ गया ना, फॉर्मेटिव में रहेगा कि इंटरनल स्कूल बेस्ड की जो इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, इंटरनल असेसमेंट, वो जो 20 नंबर है, 80 नंबर का तुम्हारी थ्योरी हो जाएगा, 20 नंबर यहां से आएंगे। क्लियर है? ये आपके 20 नंबर आएंगे। तो ये पूरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चैप्टर्स जो हैं इनको छोड़ने का नहीं, 20 नंबर में फंसा देगा फॉर्मेटिव में। क्लियर है? ये जो मैंने दिखाया था ना, CG1, कॉम्पिटेंसी 1, कॉम्पिटेंसी 2, वो ये आपका ये चीज है। क्लियर? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मास्टर 80 नंबर पर जो थ्योरी है उसमें सिलेबस चेंज हुआ है? ना, और उसी से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? ये आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, ऑब्वियसली अब आपको 2026 से आपके में 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। एक अभी हो गया, मतलब फरवरी में हो गया था, तुम लोगों का फरवरी 2027 में भी होगा, एंड देन मतलब 1 फरवरी एंड देन अप्रैल टू गिव
मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोफिशिएंसी। अगर फरवरी में तुम्हारा कुछ खराब हो गया, तबीयत खराब थी, दस्त वस्त लग गए थे, तो वो तुम्हारे अप्रैल में तुम ठीक कर सकते हो। ग्रेडिंग एंड पासिंग द ट्रांजिशन टू अ 9-point grading system is finalized, replacing the older scales to provide a more nuanced view of student abilities। ठीक है, 9 ग्रेडिंग पॉइंट वाला वो रहेगा। एनीवेज 33 नंबर आपके एग्रीगेट है, थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट मिला के यू हैव टू स्कोर 33% मार्क्स। क्लियर है, 100 में से 33 नंबर लाने हैं अंग्रेजों। क्लियर, बढ़िया। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट स्ट्रक्चर रिमेन्स स्टेबल, वो तो रहेगा ही। क्लियर है, जिसमें से 10 मार्क्स सब्जेक्टिव एनरिचमेंट और 5 नंबर प्रैक्टिकल और 5 नंबर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है कि अरे मास्टर आया, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये सब बोला, समझ रहे हो, चापलूसी, वो सब करनी है। 5 नंबर पक्के हैं। क्या 80 नंबर थ्योरी में चेंज है? नहीं। क्या मैथ्स में चेंज है? नहीं। एसएसटी नहीं, साइंस नहीं, खत्म। कोई फालतू अब वीडियो तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि यही होता है ना, तुम छोटे छोटे हो बेचारे, थंबनेल में लगा देंगे अरे ये हो गया, खोल के ठुस। अब ये सब इस चैनल पे नहीं होगा। आखिरी वीडियो थी, अब पढ़ाई की बातें होंगी, कंटेंट से ही बातें रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। क्लियर है, फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने आपको बता दिया है, फिर से बता दूं, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करो। बोर्ड एग्जाम है, 1 शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, मिलते हैं, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफाई जरूर कर लेना। और लाइव सीरीज, लाइव सेशंस चैप्टर वाइज हम लोग फटाफट से स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे साइंस, सोल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी रहेगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा, मजा आया, चीजें क्लियर हुई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मास्टर और हार्ट बना देना, मैं समझ जाऊंगा तुम लोग आगे पढ़ाई के लिए रेडी हो। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।